हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग इंडिया। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और ट्यूसडे की इवनिंग है, ट्यूसडे इवनिंग हाजिर है हम आपके सामने लेकर आपके बहुत ही दो मनपसंद सेगमेंट्स, और ऐसे सेगमेंट्स जो आपके साथ बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, एक बहुत छोटा सा थॉट जो हम आपके साथ जरूर शेयर करना चाहेंगे, स्पेशली इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में जहाँ आसपास बहुत केओस है, बहुत टेंशन है। जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और अचानक आती हैं, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखें, धैर्य से काम लें, संयम बिल्कुल ना खोएं, और सबसे बड़ी बात, बड़ी से बड़ी परेशानी में भी मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आपसे जोड़ देती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उनके साथ आपका कोई रिश्ता तो ज़रूर है। और ऐसा एक रिश्ता हमारा आपके साथ भी है, जिसे हम हर हफ्ते, हर रोज़, हर प्रोग्राम के जरिए और ज़्यादा बढ़ाने की, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और इस कोशिश में आज जो चीज़ें, जो सेगमेंट्स, जो इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं, उनके बारे में आपको बताए देते हैं। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए आज हम बात करेंगे अस्थमा की प्रॉब्लम के बारे में। कैसे ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हम इससे बच सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा हेल्थ एंड फिटनेस में। लेकिन उससे पहले बात हमारी आज की लाइफलाइन की। लाइफलाइन यानी हमारा एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसी हेल्पलाइन, एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें काम आती है। मौसम गर्मियों का जरूर है, लेकिन छुट्टियां आने वाली हैं, और ये वो वक्त है जब हम सब प्लान करते हैं कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाने का, या अपनी हॉलीडेज को और बेटर वे में हेल्प करने का। और ऐसे में एक पार्टनर जो हमेशा हमारी याद आता है, हमारे साथ, हमारे काम आता है, वो है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का एक ऐसा पार्ट जो खास तौर पर केटरिंग और टूरिज्म को कैटर करता है, IRCTC। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से ये हमें और इंडियन रेलवेज को बेनिफिट कर रही है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और आज हमें बताने के लिए IRCTC के बारे में इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AK मनोचा। आप हैं CMD IRCTC। हेलो सर, वेलकम टू गुड इवनिंग इंडिया। थैंक यू। IRCTC यानी इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। अक्सर हम इस नाम को जगह जगह रेलवे स्टेशन पर या रेलवे की साइट पर पढ़ते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, बट एग्जैक्टली ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर? देखिए, IRCTC फुल फॉर्म जिसका आपने बताया इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन है। बेसिकली इसको 3-4 कुछ मेन काम दिए हैं, काम तो बहुत सारे। एक तो रहा है इसमें केटरिंग, राइट, जिसमें काफी कुछ अब रेलवे में चला गया है वापस। परंतु अब कुछ कमेटीज जैसे श्रीधरन कमेटी वगैरह बनी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये काम IRCTC को वापस जाना चाहिए, रेलवे का काम नहीं है, राइट, ऑफलोड किया जाए। बट अब भी हम करीब 37 पेयर ट्रेन में, दुरंतो, राजधानी और कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन में केटरिंग सर्विसेज करते हैं जी। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इनमें कंप्लेंट्स बहुत कम है और हमें अप्रिसिएशन भी मिलता है, और हम कोशिश कर रहे हैं इसमें गुणवत्ता सुधार करें। और दूसरी हमारी कोशिश है कि अगर केटरिंग वापस आता है किसी भी फॉर्म में जी, तो हम इसको इतना अच्छा दें कि लोग एयरलाइन से ज्यादा अच्छा माने। क्या बात है। पर इससे पहले हम और ज्यादा इस डिटेल में जाएं, और जहां तक एप्रिसिएशन और कंप्लेन की बात है, इट्स लाइक दे गो हैंड इन हैंड। आपने कहा रेलवे के पास वापस चला गया, तो क्या IRCTC रेलवे का एक पार्ट है, एक अलग से सिस्टर कंसर्न है? थोड़ा सा डीपली अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें। देखिए, IRCTC एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, राइट, जैसे सेल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, राइट्स, इरकॉन, उसी तरह से कॉनकॉर। हम लोग 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैं, और बोर्ड के मेंबर्स इसके 100% इक्विटी होल्डर हैं। बिल्कुल। और जो भी शुरू में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया गया, उसके हिसाब से जो जो काम दिए जाते करते हैं। तो जैसे मैंने एक बताया, केटरिंग है, दूसरा इसमें टिकटिंग एंड टूरिज्म है। तो जितने इंटरनेट से टिकट लिए जाते हैं, चाहे वो काउंटर पर हो चाहे इंटरनेट से हो, ये लगभग जैसे हम लोग 5 लाख 5.5 लाख टिकट आज की डेट में एवरेज पर डे बेचते हैं। ओके। और ये 5.5 लाख टिकट नंबर देखने में, इतना नंबर तो सुनने ही में देता है, बट एयरलाइंस वर्ल्ड ओवर जितना टिकट इशू करती है पर डे, उससे ज्यादा है। वंडरफुल। अच्छा, उसके अलावा 1 अप्रैल को जब ये टाइम लिमिट 2 महीने की बजाय 4 महीने की गई एडवांस की, तो हम लोगों ने उस दिन 13.5 लाख टिकट इशू करे। कमेंडेबल। हमारी कैपेसिटी 7200 टिकट्स पर मिनट की है इशू करने। वंडरफुल। और हम अगस्त 14 में जब हम लोगों ने 7 लाख करीब टिकट इशू किए थे जी, तो 14-15 हजार पर मिनट का एवरेज रहा था। और अभी भी 10 से 10-5-10 तक ये आता है फिगर, राइट। परंतु 1 अप्रैल को जब हमने किया, उस समय 7 लाख से कम थे, और हमने 1 अप्रैल को
14 लाख के लगभग टिकट करे और 1.25 लाख कैंसिल करे। तो आप अंदाजा लगा सकती है 16 लाख मैक्सिमम कैपेसिटी अगर फुल टाइम कैपेसिटी करे। बिल्कुल। और इसके लिए हम रेलवे को रोज सुबह एडवांस 50-55 करोड़ देते हैं, जिससे दिन भर टिकट जारी हो सके। हालांकि हमारे पास रेलवे ने हमें बहुत सारा बकाया पैसा देना है, तो फिर भी हम देते रहते हैं 50-55 करोड़ चेक रोज सुबह। वंडरफुल, जब छुट्टी होती है तो 100-110 जी। तो लेकिन इसमें इंटरनेट टिकटिंग में पहले हमारा लास्ट ईयर तक 38-40% था, अब ये 55% हो गया जी। इसको पॉपुलराइज करने के लिए हमने 2-3 स्कीम लॉन्च की थी। जैसे हमने कहा कि जो भी न्यू रजिस्ट्रेंट्स होंगे उसमें लकी डिप से हम लोग प्राइजेस देते हैं आईफोन और वैष्णो देवी ट्रिप का। ये हम पिछले 4-5 महीने से चला रहे हैं और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी ओर मुड़े। इससे बहुत सारी सरकार को भी सुविधा होगी, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी और रोड पे ट्रैफिक भी घटेगा। एग्जैक्टली, वाकई। तो जी प्लीज। इसके अलावा हम रेल नीर बनाते हैं। ये हम लगभग अभी 10-11 करोड़ बॉटल्स पर ईयर बनाते हैं। और जैसा आपने पढ़ा होगा अखबारों में भी, हम लोगों ने बीच में जब कैलेमिटी हुई जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड्स आए तब दिया, अभी मॉरिशस में वाटर क्राइसिस हुआ तब भी हमने 4.5 लाख लीटर भेजा जी। अभी नेपाल में क्राइसिस है, हमने 2 लाख वाटर बॉटल्स अवेलेबल कराई हैं एयरफोर्स से जाने को। और इनफैक्ट हमने एयरफोर्स वालों का है, आपको हम 5 लाख बॉटल पर डे दे सकते हैं। वंडरफुल। पर उनकी अपनी लिमिट है कि वो नहीं ले जा पा रहे हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज दूसरी हैं, अभी रिलीफ रेस्क्यू ले जाना। इसके अलावा हम लोग एक जो है टूरिज्म सेगमेंट करते हैं जी, जिसमें 2-3 तरह के सेगमेंट है। एक तो हम स्टेट तीर्थ योजना करते हैं, इसको स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है और लोगों को दूर दराज तीर्थ यात्रा कराती है। इनफैक्ट ये आपने ऐसा पॉइंट का जिक्र छेड़ दिया जिस पर मैं खुद आना चाह रही थी, स्पेशली द कमिंग सीजन जो आपके हिसाब से शायद बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला है, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसा सेगमेंट है जहां a lot to explore in India. So इसमें जो अलग अलग आपकी कैटेगरीज हैं उसके बारे में और स्पेशली लग्जरी और सुपर लग्जरी के बारे में हम जरूर आराम से बात करेंगे, पर सबसे पहले हम तीर्थ यात्रा का जो आपका इनिशिएटिव है उसके बारे में आप बताइए। तीर्थ यात्रा जो है इसमें 7-8 सर्किट्स हैं जी, वो जनरल स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कस करके हम लोग बनाते हैं। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बहुत आगे हैं। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने दोबारा शुरू किया है, बीच में बंद कर दिया था। यूपी गवर्नमेंट ने भी एक तीर्थ यात्रा स्पेशल भेजी है और भेजने की उनकी रुझान दिखाया है। इसके अलावा हम उन्हें और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अप्रोच किया है कि उनके लिए तीर्थ यात्रा स्पेशल चलाएं। हम लोग भारत दर्शन ट्रेन भी चलाते हैं, इसमें 850 रुपये पर डे पर आप जो है पूरा खाना पीना रहना सब और साइट सीइंग उसमें रहता है। इसके अलावा हम लोग जो है टूरिस्ट पैकेजेस चलाते हैं, जैसे वैष्णो देवी के पैकेज रहते हैं हमारे, इसमें आना जाना खाना पीना वीआईपी दर्शन और हेलीकॉप्टर तक का रहता है। जी, पर अब अगला जो बड़ा सवाल है, डेफिनेटली वो सारे लोग जो ये सब देख रहे हैं उनको लग रहा होगा ये सुनकर कि अरे वाह ये तो बहुत आसान हो गया, हमें सिर्फ एक जगह पर जाकर क्लिक करना है, अपना टिकट रिजर्व करना है और आपके रहने खाने और ट्रैवलिंग की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस में कितने दिन पहले बुकिंग आपको चाहिए, क्योंकि रश आगे वाले सीजन में बहुत ज़्यादा है, और किस तरह की फैसिलिटीज़ इन डिटेल अगर लोग जानना चाहें, जिस तरह से एकोमोडेशन की हमने बात करी, क्या वो एकोमोडेशन बजट लेवल पर रहती है जो हर कोई अफोर्ड कर सके, या आप अपनी चॉइस के हिसाब से अगर आप डीलक्स या फिर और सुपीरियर कैटेगरी में जाना चाहते हैं वो ऑप्शंस आप प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, जैसे हमारे टूरिस्ट पैकेजेस हैं ऑलमोस्ट काफ़ी प्री डिफाइंड है जी, और उसमें बजट सेगमेंट का खास ख्याल रखा गया है। और जो लोग कटरा गए होंगे उन्होंने हमारी फैसिलिटीज, आपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी कटरा स्टेशन खोला था जी, तो उन्होंने कहा था कि ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन जैसा बाकी स्टेशन क्यों नहीं बन सकते, तो उस स्टेशन को हम लोगों ने इस लेवल का बनाया है कि लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं। क्या बात है। इसके अलावा जो है अभी ये जो है जनरली हमारे वैष्णो देवी के पैकेज काफी पॉपुलर है, बट ये वीकेंड पे फुल रहते हैं, बट बाकी दिन टिकट जनरली अवेलेबल रहते हैं। और अगर डिमांड होगी तो हम इसमें और सीटें भी मांग सकते हैं। ये हमारा रेलवे मिनिस्ट्री से टाई अप है। इसके अलावा हमारे और भी रेल टूरिस्ट पैकेजेस हैं जिनको हम चलाते हैं, जैसे मदुरई से या इधर साईं बाबा के यहाँ से। और हम लोग जो है अभी इसके अलावा हमने रेल नीर बनाना शुरू किया है जो करीब 10 करोड़ बॉटल साल की बनाते हैं।
हमारे 5 प्लांट चल रहे हैं और 2-3 कमीशन होने वाले हैं। एक अमेठी में, एक हापुड़ के पास है। और इसके जो हम टूरिज्म में हम करते हैं, हमारा एक लग्जरी सेगमेंट है, सुपर लग्जरी भी है, जिसमें हम इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए काम करते हैं जी। जैसे एक हमारी सुपर लग्जरी ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस, और ये शायद उसी के कुछ विजुअल्स इस वक्त स्क्रीन पर खास हमारे व्यूअर्स के लिए। और हम लोग जो है, मैं आपको बता दूं कि ये हमारा बहुत ही प्राइड का विषय है। ये हमने कॉक्स एंड किंग्स के साथ मिलकर बनाया था। ये प्लेट जो आप देख रहे थे, गोल्ड क्रस्टेड प्लेट है और ये प्लेट 38,000 रुपए की है। तो इसको हमने बनाया था, तो इसमें अभी तक करीब 2,500 हमारे टूरिस्ट आ चुके हैं और मोस्टली फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, क्योंकि इसका रेट काफी स्टीप है। 1,000 से $3,000 पर डे। राइट। और इसमें 3 से 7 दिन के ट्रिप होते हैं और इसमें बड़े बड़े एम्बेसडर्स को आए हुए हैं। और हमारे मंत्री जी का रिकमेंडेशन ये है कि हेड्स ऑफ स्टेट्स जरूर जाएं, एम्बेसडर्स जरूर जाएं। और इसको मोस्ट लग्जूरियस ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड 3 बार पिछले 3 सालों से मिला है, जब से हम चला रहे हैं। कमेंडेबल, नथिंग लाइक इट। एंड ये लोग पैलेस ऑन व्हील का ज्यादातर जानते हैं, बट ये उससे काफी हाई स्केल, अप स्केल है। एंड महाराजा इज द ट्रेन। इट्स महाराजा मींस एम्परर, नॉट वंडरफुल। तो देखिए, हमने आपको एक और नई इन्फॉर्मेशन यहाँ इस वक्त प्रोवाइड करा दी है। वो लोग जो लग्जरी के शौकीन हैं और अगर आप इंडियन रेलवे के जरिए IRCTC के साथ एक नई नजर से भारत देखना चाहते हैं, तो महाराजा इज द वन फॉर यू, जहां आपको सुपर लग्जरी मिलेगी। आप आराम से अपनी फैमिली के साथ 3 से 5 दिन का ट्रिप है जो आप ले सकते हैं। और खास आपके लिए इस वक्त स्क्रीन पर हम दोबारा उसके कुछ ऐसे फुटेज, कुछ ऐसे विजुअल्स लेकर आ रहे हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की लग्जरी यहाँ प्रोवाइड करी जाती है। मोस्टली किन रूट्स पर महाराजा का सफर रहता है सर? देखिए, इसके 4 डिफरेंट रूट्स हैं। राइट। 7 नाइट्स 8 डेज के हैं और 2-3 दिन के हैं। राइट। जो एक है राजस्थान का है, राजस्थान होके वापस आते हैं, दिल्ली सफदरजंग स्टेशन से चलती है। ओके। और उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर वगैरह होके आती है जी। एक ट्रिप इसका अजंता, एलोरा, बनारस और खजुराहो वगैरह होके आता है। तो एक यहाँ से होके वाया राजस्थान होके गुजरात होके बॉम्बे जाता है जी। तीसरा ट्रिप वहाँ बॉम्बे से शुरू होता है और अजंता, एलोरा, बनारस वगैरह होके यहाँ आता है। और 2 ट्रिप इसके हैं जो 3 नाइट्स 4 डेज के हैं, वो जयपुर, रणथंबोर, आगरा, ये 3 जगह जाता है। और एक चीज मैं और बताना चाहूँ, मैं इसमें ऑफ सीजन में हम लोगों ने 1 for 1 डिस्काउंट इस बार सितंबर में रखा है। oh, great. तो आप अगर जाना चाहें तो हम लोग आपको आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक पार्टी ने मैं अहमदाबाद से अप्रोच किया है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि सितंबर में 1-2 हफ्ते अगर हो तो अहमदाबाद से बॉम्बे, गोवा होकर उनको आना जाना रखें, along with some luxury trips। और इसमें जनरली 5 स्टार होटल का स्टे रहता है। बट ऑफ सीजन का अरेंजमेंट वो कर रहे हैं, ऑफ सीजन में ऑफ बोर्ड। बाकी पूरा जो हमारा पैकेज रहता है उसमें आना जाना, खाना पीना, रहना इन 5 स्टार होटल है जहाँ भी होता है। और महाराजा जयपुर के साथ लंच भी होता है उसमें। Great. और पहले अभी कुछ माह तक पहले तक एलिफेंट पोलो भी इंक्लूडेड था, जिसको बहुत फेवरेट माना जाता था जी। बट अब हाई कोर्ट ने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो हम इसको यानी हर तरह की लग्जरी, हर तरह का कंफर्ट आप इसके ज्यादा लग्जरी। ओबामा साहब को हमने इनवाइट किया था, प्रेसिडेंट ओबामा जब आए थे। वंडरफुल। तो समाउ सऊदी अरेबिया के किंग की डेथ हो गई थी, तो ही मिस्ड दैट ट्रिप राइट, एंड आई थिंक ही विल रिग्रेट इट। आई एम श्योर ही विल कम बैक फॉर दिस महाराजा स्पेशल राइड। तो देखा आपने, हर तरह का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। और इन छुट्टियों में अगर आप कुछ लग्जरी चाह रहे हैं, कुछ अलग चाह रहे हैं, सो मे बी दैट वन इज फॉर यू। लेकिन जरा हम लौट कर आते हैं और उन मासेस की बात करते हैं जो डेफिनेटली इस लग्जरी को तो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन रोजमर्रा के बेसिस पर या फिर एक नॉर्मल छुट्टियों के मौसम में, मूड में आप ट्रैवल करते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वहां आप चाहते हैं कि आपको अच्छी एकोमोडेशन, साफ सुथरी ट्रेन, अच्छा पानी और साफ सफाई के साथ साथ बढ़िया खाना मिले। ऐसे में जब थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि लोग ट्रेन का खाना खाकर बीमार पड़ गए, फूड पॉइजनिंग हो गई, कभी उसमें कुछ छिपकली, कुछ मच्छर, कुछ इस तरह की ऐसी चीजें, तो वाकई मन खराब होता है। और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लोग ट्रेन में ट्रैवल तो करते हैं मगर वो अपना खाना साथ में बांध के लेके जाते हैं, बिकॉज़ दे डोंट रिलाई ऑन द क्वालिटी। व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? देखिए, ऐसा है, खाना में 2-3 तरह की चीजें होती हैं। तो कुछ ट्रेनों में खाना इनबिल्ट है टिकट के किराए में, जैसे महाराजा, जिस आपकी शताब्दी है, राजधानी है, दुरंतोस में ऑन पेमेंट है राइट। तो इसमें अभी राजधानी और दुरंतोस हम कुछ चला रहे हैं और उसमें हम ऑलरेडी ये दे रहे हैं। हम लोगों ने फूड फैक्ट्री लगाई है नोएडा में, पिछले 3 साल से चल रही है। उसमें 25,000 तक खाना रोज बन सकता है। परंतु क्योंकि केटरिंग वापस चला गया तो हम 6,000 ट्रेन में सप्लाई करते हैं और 4,000 सैमसंग जैसी कंपनियों को सप्लाई करते हैं राइट। उसके अलावा जो है हमारी बेस किचन है 4-5 जगह पर।
हम लोगों ने अभी मंत्रालय ने और बोर्ड में और पार्लियामेंट में बजट में कुछ मंत्री जी का कुछ इस तरह का रुझान है कि अब बड़ी बड़ी फूड फैक्ट्री लगाई जाए। तो उसमें हम 2 तरह का काम कर रहे हैं। एक तो हम बड़ी बड़ी बेस किचन बनाएंगे और उसका मॉडल देखेंगे कि कैसे पीपीपी मोड में कोई आता है। अदरवाइज अक्षय पात्र जैसी संस्थाएं जो कि बहुत ही रिप्यूटेड है, उनसे भी हमने बातचीत की है और हम लोग उसमें सस्ता खाना, बहुत ही सस्ता खाना मैं आपको कहूँगा, तो वो उपलब्ध कराएंगे, जनता खाना। वैसे हम जन आहार चलाते हैं जिसमें 30 से 50 रुपीज का आपको रेडी टू ईट फूड मिल जाता है और आपके सामने ही पैक किया जाता है और इसकी क्वालिटी किसी तरह से कम नहीं है और बहुत भीड़ रहती है इस पर। और खाने के लिए अगर हमारे पास केटरिंग आई तो हम कोशिश करेंगे कि जब आने के करीब 1-2 साल तो लगेगा इम्प्रूवमेंट करने में, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें हैं, तो हम कोशिश करेंगे इसमें गुणवत्ता ऐसी आए कि आप लोग जब ट्रेन में जाएं तो आप कहें कि साहब इस ट्रेन से जाना है, उससे नहीं, क्योंकि खाना इसमें बहुत अच्छा और आपको खाना घर से नहीं लेके जाना साथ में नहीं, बल्कि उल्टा हो, आप यहाँ से पैक करा के घर ले जाएं। वंडरफुल। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी हम लोगों ने अभी जनवरी से मास स्केल पे ई केटरिंग सर्विसेज शुरू करी है, जो मार्केट ड्रिवन खाना है। तो उसमें प्राइसेस में हमने आपको KFC फूड, आपका डोमिनोज पिज़्ज़ा हट, सबवे और आपके गुजरात साइड में TGB टाइप के इस तरह की कंपनियों ने हमें अप्रोच किया है। ऑलरेडी डोमिनोज पिज़्ज़ा का चल रहा है, KFC पिज़्ज़ा हट भी 8-10 दिन में आ जाएगा, सबवे आई एम होपिंग 15 दिन में आ जाएगा और अहमदाबाद की कंपनी आ जाएंगी। बिकैनो ने भी इंटरेस्ट दिखाया, वो भी 10-15 दिन में आ जाएगा। तो आई एम होपिंग कि कुछ दिनों बाद जो है आप कहेंगे कि अगर आपको पार्टी करनी है तो आप ट्रेन में जाइए और वहां पर पार्टी करिए, बर्थडे मनाइए, और शादी करनी है तो महाराजा में मनाइए। वंडरफुल, दैट विल बी अ न्यू कांसेप्ट ऑल टुगेदर। पर आई एम श्योर जिस तरह से IRCTC को जिस मकाम तक आप लेकर जाना चाह रहे हैं और जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये आसान नहीं है। सो फिलहाल कौन से चैलेंजेस ऐसे हैं जहां कई बार ऐसा होता है ना कि हम डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ चैलेंजेस ऐसे सामने हैं जिन पर ओवरकम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या टाइम लगता है शायद उस वजह से। सो बेसिकली व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग? देखिए, अभी हम लोग रेलवे का सॉफ्ट फ्रंट बनना चाहते हैं कि लोगों का जो फ्रंट एंड है जिसमें लोगों का प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो। अभी जैसे मंत्री जी ने वाटर वेंडिंग मशीन का अनाउंस किया, तो अभी आप 18-20 रुपए की बोतल लेते हैं जी, तो उसकी जगह हमने जो रेल नीर की हमारी वर्ल्ड क्लास बोतल है, इसमें कोई शक नहीं, हम लोग टेस्टिंग में इंडिया में बेस्ट निकाला गया है, मतलब टेस्टिंग में आया, यानी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। परंतु हमने सस्ता पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर वेंडिंग मशीन स्टेशनों पे लगाने जा रहे हैं। ओके। और बोर्ड से शीघ्र ही पॉलिसी इशू होने वाली है। मंत्री जी ने इन प्रिंसिपल दे दिया कि IRCTC को पहले था वापस दे दिया जाए, और इसमें आपको 1-2 रुपए में गिलास पानी और 3 से 5 रुपए के बीच में बॉटल रिफिल मिलेगा। जैसी पॉलिसी आएगी तो हमें उम्मीद है कि विद इन ए मंथ आपको 20-30 स्टेशनों पे करीब 200-250 मशीनें लग जाएंगी, उस बड़े स्टेशन होंगे। एंड दैट विल बी ऑल फिल्टर्ड मिनरल वाटर, जिसके लिए अभी आप मिनिमम RO ग्रेड होगा, WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से पानी होगा और ठंडा पानी होगा, चिल्ड वाटर। ग्रेट। तो इसको हमने 5000 मशीनें करीब प्लान करी है फेज 1 में जी। तो इसका टेंडर मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हमें पॉलिसी मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर सारे टेंडर फाइनल हो जाएंगे। टेंडर प्रोसेस हमारी जारी है और एक अभी हमने शॉर्ट लिस्टिंग करी जिसमें 15-20 कंपनियों ने अप्लाई किया है जी। 5 कंपनियां जिसमें यूरेका फोर्ब्स जैसी, आयन एक्सचेंज जैसी ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड है हमारे पास। इनमें हम पॉलिसी का वेट कर रहे हैं, टेंडर उसके हिसाब से तैयार पड़ा हुआ है, तो उसके बाद लगाने में उन्हें 10-15 दिन जो लगेंगे। आप देखेंगे बड़े बड़े स्टेशनों पे ठंडा पानी आपको 1-2 रुपए में गिलास रिफिल, आप अपने गिलास में भराइए, बॉटल में भराइए, और अगर आपको गिलास या बॉटल नहीं है तो आप खरीद सकते हैं 1-2 रुपए में, वहीं आपके सामने फ्रेश पानी पैक कर दिया जाएगा। क्या बात है, यानी ऐसा लग रहा है कि एक कंज्यूमर होने के नाते कमिंग सीजन जो है, खासतौर पर छुट्टियों का सीजन, ये IRCTC की तरफ से बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए नए गिफ्ट्स लेकर आएगा। क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक है जो आप कमिंग सीजन के लिए फोकस कर रहे हैं, कोई ऐसी नई स्कीम्स? देखिए, मैंने आपको बताया, एक तो जैसे ई केटरिंग बताया जी, आपको वाटर वेंडिंग मशीन बताया, इसके अलावा हमने एग्जीक्यूटिव लाउंज के लिए पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। राइट। पुरानी पॉलिसी कुछ बहुत ज्यादा रिजिड हो गई थी, तो उसमें फिर भी हमने 3 जगह एग्जीक्यूटिव लाउंज का टेंडर अवार्ड कर दिया, आगरा, जयपुर एंड विजयवाड़ा। राइट। यहाँ पे हम अभी सिविल वर्क शुरू कर रहे हैं और 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हमारा 50 स्टेशन का मैंडेट है, जिसमें बाकी
जो हमने टेंडर किया 10-12 उसका आया नहीं रेस्पॉन्स। अब हम खुद बनाएंगे इसको और चलाने के लिए बाहर वाले को देंगे, तो हमें उम्मीद है 50 स्टेशन अक्टूबर तक चालू हो जाएंगे। उसके अलावा हम कोशिश करें हमें 400-500 और स्टेशन मिल जाए तो एग्जीक्यूटिव लाउंज बनाने को तैयार है, जहाँ पे 50-100 रुपये में आप आराम से 3-4 घंटे एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में ऑफिस वाईफाई की तरह लाइक 4-5 स्टार लग्जरी आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे 5 बजट होटल भी चलते हैं, जैसे जिंजर है न्यू दिल्ली में आपने सुना होगा जी। उसके अलावा रांची में और भुवनेश्वर के कटक के पास भी हमारे होटल हैं जो हम लोग थ्रू पीपीपी मोड चलाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें बजट होटल अगर मैंडेट पुराना मिल जाए जो भी पेंडेड है, हमारे पास था बट बीच में रोक लिया गया, RLD बनेगा जी। तो मिलेगा तो हम बजट होटल हम चाहते हैं कि कुछ 1000 नंबरों में बनाए जाएं, जिससे लोगों को जैसे यूरोप में फैसिलिटी मिलती है यूरो स्टार टाइप की जी। उस टाइप की 3 स्टार कैटेगरी की 1,500-2 हज़ार रुपये पर डे में बढ़िया से एयर कंडीशन रूम साफ सुथरा अच्छा सा मिले। एग्जैक्टली साफ सुथरा ये बहुत जरूरी है। सोच बहुत अच्छी है जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं। आई एम श्योर वाकई ऐसा लग रहा है कि जल्दी वो टाइम आएगा जब एक आम आदमी बड़ी आसानी से उस सारी लग्जरी को, उन सारी चीज़ों को अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस पूरे प्रोसेस में इफ़ वी कैन बी अ पार्ट, अगर आम जनता आपको कुछ सजेशन देना चाहे, कुछ सुझाव देना चाहे, तो क्या कहीं आपकी ऐसी कोई हेल्पलाइन या कोई ऐसा नंबर है जहाँ आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके? देखिए ऐसा है, मंत्री जी हमारे ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा सजेशन उनके पास आए हुए हैं। इंडियन रेलवे की वेबसाइट है जी। अदरवाइज हमारी जो हमारे PS का नंबर ले लें, pscmd@irctc.com। ओके, pscmd@irctc.com। राइट। इस पे जितने चाहे सजेशन भेजें। और मैं आपको ये बता दूं, हमने 16 गोल्फ कार्ट स्टेशनों पे अवेलेबल कराई है बुजुर्गों के लिए, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म से प्लेटफॉर्म ले जाते हैं, आपने देखा होगा जी। और हम लोगों ने कुछ वाटर वेंडिंग मशीन CSR से लगवाई है, जिसमें ठंडा पानी बनारस, लखनऊ, बेंगलोर, मैसूर वगैरह में उपलब्ध कराया है। और हम लोग जो है अभी बेडरोल शुरू करने वाले हैं। स्लीपर क्लास में आपको बेडरोल जो है बर्थ पे भी मिल सकता है और आप खरीद भी सकते हैं। चादर, पिलो जो भी है वो आपको स्टेशन पे जन आहार वाले स्टॉल पे मिल जाएगा, राइट। और लोग खरीद के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वंडरफुल सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतना कुछ IRCTC के बारे में हमें बताया, वरना एक बहुत छोटी सी झलक थी जो अब तक हमने देखी थी। एंड वी रियली होप कि जिन टारगेट्स को आप लेकर चल रहे हैं बहुत जल्दी आप उन्हें अचीव करें, और होपफुली इस कमिंग सीजन में या फिर जल्दी हम आपसे दोबारा मिले और बहुत सारी नई अचीवमेंट्स को डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू गुड इवनिंग इंडिया। मैं कोशिश करूंगा कि आप हमारे स्टेशनों पर आएं और सुधार देखें, और जितने सुझाव ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जनता का फेस जो है रेलवे की ओर ज़्यादा रुख हो और रेलवे फिर से वापसी में शिरोमणि बने। फॉर श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, वाकई कहीं ना कहीं जब कंट्री हमारी है, ख्वाहिशें हमारी हैं, चाहते हमारी हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट तो हमें करना पड़ेगा। और करना सिर्फ इतना पड़ेगा कि एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हमारे आसपास कौन कौन सी अच्छी ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल है, एंड IRCTC इज वन ऑफ देम। पर चलिए प्रोग्राम का मूड हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और बात करते हैं उस महान लेजेंडरी सिंगर की